Are they still working on Luna C, Luna Classic or LUNC, and promoting? Because as I heard, all developers moved on the new token. मैंने टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं सिर्फ चूँकि लूना को नहीं फॉलो करती, मैं काफ़ी सारे क्रिप्टोज़ को फॉलो कर सकती, तो हो सकता है कि मेरे पास से ये खबर मिस हो गई हो, बट लेट्स अज्यूम कि ऐसा ही है. और ऑफिशियली आई डोंट थिंक सो उन्होंने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया है, लेकिन एनीवेज लेट्स अज्यूम कि ऐसा ही है. तो ऑब्वियसली इसमें गलत बात क्या है, इसमें बुरी बात क्या है? वो अपने डेवलपर्स को, अपनी रिसोर्सेज को, जिन्होंने लूना क्लासिक, जो कि अब लूना क्लासिक कहलाती है मगर पुरानी टेरा ब्लॉकचेन को जिन डेवलपर्स ने डेवलप किया था, बनाया था, तो वो उनको अपनी रिसोर्सेज को पुरानी ब्लॉकचेन पे क्यों रखेंगे जिसका फ़िलहाल अभी कोई मकसद क्लियर सामने नहीं है. तो अगर वो डेवलपर्स नए टेरा ब्लॉकचेन पे चले भी गए हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उनकी रिसोर्स है, राइट? फिर दूसरी बात ये है, अगर मैं आपके सवाल से ही समझ पा रही हूँ, योर क्वेश्चन इज़ कि किस तरीके से LUNC की या पुराने लूना की अप्रिसिएशन होगी या उसका क्या काम होगा. अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है. बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पुरानी ब्लॉकचेन को, पुरानी टेरा ब्लॉकचेन को या टेरा क्लासिक को उसकी यूटिलाइजेशन लेकर आएँ. बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली पॉसिबिलिटी ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे LUNC की बात कर रही हूँ, मैं ब्लॉकचेन की भी बात नहीं कर रही, बिकॉज इट विल गेट टू बोरिंग एंड टू टेक्निकल. LUNC को किस तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी लेकर आके. यूटिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूटिलिटी मतलब इस्तेमाल, ठीक है? जैसे कि पुराने लूना के जो इस्तेमाल थे, तो अब LUNC का क्या इस्तेमाल होगा. एक इस्तेमाल, जैसे मैं कंसिस्टेंटली आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, एक इस्तेमाल ये हो सकता है कि उसको एज ए ट्रांजैक्शनल फ़ी इस्तेमाल किया जाए, एज ए गैस फ़ी इस्तेमाल किया जाए नई ब्लॉक चेन के ऊपर, या वो उस प्रोजेक्ट को किसी और को लेंड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेंड आउट कर सकते हैं फॉर सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, फॉर एन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, कुछ भी कर सकते हैं. एक अपना मेटावर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बड़ा ट्रेंडी हो रहा है इस वक्त ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की दुनिया में. अपना एक मेटावर्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे LUNC एज ए गेमिंग टोकन इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, तो उसकी प्राइस अप्रिसिएशन होगी. तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़. अब अनलेस LUNC की कोई नई रीडिफाइन नहीं होती है यूटिलिटी, LUNC की प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हो सकती है. और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि LUNC वॉज ऑलवेज पैक्ड विद USD, और USD वॉज ऑलवेज पैक्ड विद USD, US डॉलर. तो जब तक USD की रीपैगिंग नहीं हो जाती, जब तक LUNC की अप्रिसिएशन नहीं होती है, आज की इस वक्त सिचुएशन है. As I said in the beginning of the video, unless वो LUNC की कोई रीडिफाइन नहीं करते यूटिलिटी, उसका इस्तेमाल कोई रीडिफाइन नहीं करते, उसकी प्राइस अप्रिसिएशन होना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है. लेकिन गिवन टेरा प्रोजेक्ट, गिवन द डायनामिक टेरा प्रोजेक्ट, आई थिंक दे विल कम अप विद समथिंग, बट एंटिल दिस मोमेंट इसमें आई हैव नो आइडिया. लेकिन अगर उनके डेवलपर्स नई ब्लॉकचेन पे आ गए तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं.